मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं इस क्लास में आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है कुछ पुरानी आइडेंटिटीज़ की याद करवाऊंगी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे ना, यहाँ सिमिलरली वेरिएबल कोई भी हो सकता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। सिमिलरली आपकी सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी हुई है आपने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये मैंने पिछले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजेस भी आपको करवाई हुई हैं बेटा। को एक्स वाई की जगह पर कोई भी वेरिएबल वेरी कर सकता है। तो आज मैं इस चैप्टर में बेसिकली 2.1 एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में हम जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल फर्स्ट मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बेटा हम कहते हैं, हम लेटर्स पढ़ते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, नोटिस करिए कि जब 2x, 3x माइनस एक्स, ये सब मैं इस तरह में आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है 2x, ठीक है, ठीक है 2x दी है। इसमें बेटा जो x है वो मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और 2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है वेरिएबल के साथ, यही किया हुआ है ना। 2 मल्टीप्लाई एक्स है, उसने कुछ भी लिखा, इसका मतलब यही होता है कि कांस्टेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल। जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पोलिनोमियल है बेटा बेसिकली 2x। ठीक है, एग्जांपल्स देती हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x 4x स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए। ये सारी क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, पोलिनोमियल्स होती हैं, जो जब हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं आगे जाकर इस 2 के बारे में बात करूंगी। ठीक है, पहले मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, ये सारी पोलिनोमियल्स होती हैं। बट जब पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, जैसे इसमें x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, आपने पढ़ी हुई है 2x, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 1, तो ये भी पोलिनोमियल ही है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट के साथ जो है वेरिएबल्स को ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये एक्स वाई वेरिएबल्स ही है। बट इसमें जो है 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर हो गया कि 1 वेरिएबल और 2 सिंपल ही है, जिसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ वो 1 वेरिएबल है, जिसमें 2 हो वो 2 वेरिएबल है। कुछ भी हो सकता है एग्जांपल, ठीक है, जिसमें 3 हो वो 3 पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हो, तो आपको क्लियर हो गया। ये फर्स्ट, ये बेटा ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम। अब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें आइए पेज नंबर 26 में, इस लाइन पे आइए। ठीक है, ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। वो बोला है कि ईच टर्म जो पोलिनोमियल है उसके हमेशा क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मैं अगर बोलूँ, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। इन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है, -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। चलो बेटा इधर आइए, मैं इधर बताती हूँ आपको। ठीक है, ये एग्जांपल दी है, मैं इसके बोलती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है ना कि ये कांस्टेंट, ये एक्चुअली में है कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि x³ के साथ में कौन सा कांस्टेंट है, तो मेरे पास -1 है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता वो 1 है। ठीक है, तो ये
जब मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या होता है, ये क्यूब होता है जिसकी पावर 3 होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा -1, जो उसके आगे लगा होगा, ठीक है, जो उसके पीछे, मतलब जो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो एक्चुअली में उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा। मैं कोफिशिएंट आपसे पूछती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, तो बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आपको पता लग गया जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगा होता है एक्चुअली में वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 7 एंड -2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 0। आपको पता है एक्स रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, किसी की पावर 0 वो क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो बेटा अब हम पोलिनोमियल की बात करेंगे। पोलिनोमियल 0 डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री क्या होती है, 2 डिग्री क्या होती है, 3 डिग्री क्या होती है। बेसिकली आपके चैप्टर में 3 तक है, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास सिंपल 2 है, -5 है, 7 है, ठीक है, मैं इसको क्लियर करती हूँ आपके साथ। अगर 2 है, ये भी इसको हम पोलिनोमियल ही बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे, लाओ मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ। आपके पास क्या है, 2 है जैसे, ठीक है, 2 आप 2 को लिख सकते हैं ना एक्स रेज़ टू पावर 0। मैंने अभी बताया है कि एक्स रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। तो ये भी एक पोलिनोमियल की फॉर्म बन गई ना, ठीक है। बट इसे हम कौन सी पोलिनोमियल बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल, क्योंकि x की पावर में क्या है, 0 पोलिनोमियल। क्लियर है, क्लियर हो गया, 0 पोलिनोमियल। तो एक्चुअली में ये 2 -5 ये 7 ये हमारे पास क्या है, 0 पोलिनोमियल। क्लियर है। अब आगे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं चैप्टर करवाऊंगी, इसके साथ साथ आपको करवाई जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए, ठीक है बेटा, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, जैसे ये है, ठीक है, मेरे पास इसके बीच में 2 टर्म्स है ना मेरे पास, वो क्या होती हैं, बाइनोमियल, ठीक है। फर्स्ट वाली जो सिंपल 1 होती है वो हो गई 0 पोलिनोमियल, ठीक है। पहले आपने कौन सी पढ़ी, 0 पोलिनोमियल। मैं आपको सारी 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ। 0 पोलिनोमियल वो हो गई जब कांस्टेंट 3 के साथ, जैसे a रेज़ टू पावर 0, ठीक है, जहाँ अकेला 3 होगा उसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। सेकंड होती है मोनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ओनली 1 टर्म होती है, जैसे कि 3b हो गया, ठीक है, कोमा कुछ भी ले लो, सिर्फ एक, जैसे u रेज़ टू पावर 4। बेटा इसमें कंफ्यूज ना होना, वेरिएबल कोई भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है, b c x y z। इसमें इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2x 5x क्यूब -5x के, ये एक ही टर्म है ना, तो इसे क्या हम बोलेंगे, मोनोमियल। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हों, ठीक है, जिसमें क्या हों, 2 टर्म्स, जैसे इसमें क्या है, 2 टर्म्स, x+1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x y रेज़ टू पावर 9+1, जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या होती है, बाइनोमियल, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है, 2, मोनो मीन्स क्या होता है, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 टर्म्स हों, ठीक है, 3 हों, ठीक है, 3 हों तो वो क्या होती है हमारे पास, जिसमें 3 टर्म्स हो, ओनली 3 टर्म्स हो। आप साथ साथ अंडरलाइन करी जाइए, अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। तो वो क्या होती है, ट्राइनोमियल। इसमें जैसे 3 है ना, ठीक है, x के ये 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल होगी। तो बेटा आपने पढ़ा क्या है, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होती है, लुक, जैसे कि उसने बोला है कि एक पोलिनोमियल के ऊपर देखिए, जैसे उसने ये बोला है, ठीक है, मैं बोलूँ कि इसकी जो है एक्स की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो बेटा इसके ऊपर वाली पावर होगी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 ना, तो इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन द टर्म ऑफ 7, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी, 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दिया 5y 6 - 5y रेज़ टू पावर 2 - 6, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है y की, 6 है ना,
ठीक है। तो इसकी जो क्या हो गई डिग्री क्या होगी 6 हो गई, ठीक है। और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री 0 होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे इसकी डिग्री क्या होगी 0। क्लियर है ना। मैं अब आपको एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगी, बट शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको सारा बेसिक मैंने क्लियर करवा दिया है। आपको अच्छे से जो है समझना है। ये जनरल फॉर्म है जो है पॉलिनोमियल की। ये a n कोई भी x जो है वेरिएबल है हमारे पास, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं कांस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होती है, n डिग्री की है, ये हाईएस्ट पावर n है, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे नॉन ज़ीरो होंगे। तो ये जनरल फॉर्म है। मैं एक्सरसाइज 2.1 शुरू करवाऊंगी नेक्स्ट अपनी जो क्लास है उसमें। तो आपको अच्छे से पहले ये क्लियर कर लेना है बेसिक सारा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस एक्सरसाइज में सारी जो है क्लियर हो जाएगी, जब आप साथ बाय साथ अलग अलग पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।